हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं फिर से आ गया हूं आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके गैप सर्टिफिकेट के बारे में। बच्चों गैप सर्टिफिकेट कई बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि गैप सर्टिफिकेट बच्चों क्या होता है। बेसिकली आपका जो एजुकेशन में गैप आया है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक एफिडेविट लगता है, वही होता है हमारा गैप एफिडेविट। ठीक है, एजुकेशन में जो गैप होता है कैसे बनना है बच्चों, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है गैप सर्टिफिकेट के बारे में अगर बात करें कि ये क्या चीज है, तो बच्चों ये एक्सप्लेन करता है कि क्या गैप था आपके एजुकेशन में। ठीक है, क्या रीजन था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं। ओके, कैसे बनेगा बच्चों, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास कोई कोर्ट होगा, ठीक है, नोटरी ऑफिस होगा, तो आप पहले तो वहां पे कोर्ट पे जाओगे, वहां पे लॉयर्स रहते हैं बहुत सारे, वहां पे किसी अच्छे लॉयर से मिलोगे। ठीक है, गो टू एनी नियर बाई कोर्ट या फिर नोटरी ऑफिस, वहां पे किसी अच्छे लॉयर से मिलोगे। उनसे मिलने के बाद आप क्या करोगे, ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लिए जाना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहला है आधार कार्ड, दूसरा है मार्कशीट, एंड अगर ग्रेजुएशन की भी आपके मार्कशीट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद गैप आया तो ग्रेजुएशन की भी ले जा सकते हो। ओके, ये डॉक्यूमेंट ले जाते ही जो लॉयर होंगे वो आपसे हो सकता है कुछ डिटेल्स पूछे, उनमें से कुछ इस प्रकार ये डिटेल्स रह सकती हैं, तो आप उनको वो डिटेल्स बता देना, आपका नाम, आपके फादर का नाम, एड्रेस, कब पास किया है, एजुकेशन गैप जो है कितना गैप आया है, एंड क्या रीजन रहा था गैप के, ये चीजें बता दोगे आप। उसके बाद वो आपका जो एफिडेविट है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि वो बच्चों 10 रुपए या फिर 20 रुपए, अब डिपेंड करता है कि ये, वैसे तो जनरली 10 रुपए पे ही प्रिंट होता है गैप का। ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि कई स्टेट में कुछ मेडिकल कॉलेजेस अपना खुद का कहते हैं कि नहीं हम 10 पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे सर, हम 50 पे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आप वो 50 पे बनवा लेना। ये सारा नोटिफिकेशन भी आ जाता है, ये सारे नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर ऐसा कुछ रेयर केस होता है, वरना जनरली तो 10 पे ही प्रिंट होता है। वो ऐसे स्टैम्प पेपर पे आपका प्रिंट कर देंगे एंड उस पे एंड में क्या कर देंगे, साइन कर देंगे और ऑफिशियल स्टैम्प सील लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप बनवा सकते हो अगर आपका गैप आया है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने 12th किया, ठीक है, 12th के बाद आपका 1 ईयर का गैप आ गया, उसके बाद आपको नीट में मिल गया, तो यानी 1 साल का गैप आया, तो उसमें लिखा रहेगा कि हाँ 1 साल का गैप है क्योंकि हम 1 साल ये जो है नीट की तैयारी कर रहे थे। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि 12th के बाद गैप आया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में एनरोल किया, फिर ग्रेजुएशन के बाद गैप आया, देन नीट में हुआ। तो अगर डबल गैप है तो जनरली क्या होता है, जो रीसेंट एजुकेशन गैप होता है वही आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। बट अगर आप चाहो तो फॉर द सेफर साइड लॉयर से बोल के उनसे ये कह सकते हो कि आप दोनों एजुकेशन गैप हमारे मेंशन कर दो, लेकिन जनरली जो लेटेस्ट होता है, जो रीसेंट एजुकेशन गैप होता है वही मेंशन होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आप ऐसे गैप बनवा सकते हो। ये प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस बच्चों। ये काउंसलिंग के टाइम पे जब आप रिपोर्टिंग करते हो, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तब जरूरी होता है, तो ये भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगता है, आपका पूरा सर्टिफिकेट ये एफिडेविट जो है तैयार होके आपको मिल जाएगा। तो बच्चों अगर फॉर्मेट की बात करें तो ऑल्दो मैं ये फॉर्मेट का जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो इमेज फॉर्म में लिखा है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो बच्चों उसमें क्या क्या लिखा रहता है कि जैसे लिखा है आई डैश, मतलब आपका नाम, फादर का नाम है ना, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब लिखा हुआ है देखिए। फिर नीचे क्या लिखते हैं, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड एड्रेस, यानी यहाँ का मैं निवासी हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिग्री करी है ये वाली, एंड स्कूल का नाम, ये सारी बेसिक चीज़ें आपका देखो नेम वेम लिखा रहता है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि कितना गैप आया, देखिए। ठीक है, कितने से कितना गैप आया है, ठीक है, रीज़न क्या रहता है, एंड बच्चों इसमें मेन चीज़ ये लिखी रहती है कि इस गैप के दौरान मैं किसी भी बार्ड एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं था, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो लॉ के खिलाफ है उसमें मैं नहीं था बच्चों। दैट देयर इज नो क्रिमिनल केस पेंडिंग, कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है मेरे खिलाफ। ठीक है, मतलब ये जो गैप था इसमें मैं अपनी नीट की तैयारी कर रहा था, कोई भी गलत गतिविधि में मैं इन्वॉल्व नहीं था, ये चीज़ इसमें लिखा रहता है। एंड उसमें नीचे सिग्नेचर एंड ऑफिशियल सील भी लगी रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका साइन होता है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, एंड वो भी आपका लॉयर जो होगा वो भी साइन कर देगा एंड ऑफिशियल स्टैंप लगा देगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका पूरा ये जो है तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत इजी स्टेप है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप जाओगे, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, उनको बताओगे, आधे घंटे में आपका गैप आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है। आपका जो ये पीडीएफ है गैप का, ये मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। बच्चों ये हमारे वो बच्चे हैं जिनकी हमने हेल्प करी थी लास्ट टाइम काउंसलिंग में,
जैसे अभी गैप की मैंने आपको बताया, ठीक है। कई सारे बच्चे थे जो परेशान हो रहे थे कि सर कैसे बनेगा, ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक मेंटोर चाहिए होता है। तो जब आपके पास मेंटोर होता है तो आपकी चीज़ें वो ईजी हो जाती हैं। बच्चों, आप हमसे कनेक्ट कैसे हो सकते हो? आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इस टेलीग्राम चैनल के द्वारा। आप इसको स्कैन कर लो, लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक भी दिया गया है। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। अदर सर्टिफिकेट्स जो भी हैं, जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी वैसे वैसे अदर सर्टिफिकेट्स के भी फॉर्मेट आपको मिलते जाएंगे। इसीलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे गलती से मिस ना हो। बच्चों, हमारे साथ आप एनरोल कर सकते हो वन काउंसलिंग एंड वन प्रो काउंसलिंग के थ्रू। दोनों बैचेस का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। बच्चों, डिफरेंस ये है कि वन काउंसलिंग और वन प्रो काउंसलिंग में, कि वन प्रो काउंसलिंग में हम आपको 1-to-1 मेंटोर देते हैं, 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट देते हैं जो आपसे डायरेक्ट बात करता है, ताकि आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम, मान लीजिए अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जरूरी नहीं ना कि एक जनरल प्रॉब्लम हर बच्चे का हो, अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी होता है तो वो तुरंत सॉल्व हो जाए। जैसे ही आप हमारे साथ एनरोल करते हो, आपको हम पोर्टल का एक्सेस देते हैं जिसमें कॉलेज की डिटेल्स, कॉलेज के बॉन्ड पॉलिसी एंड स्टेट वगैरह के बारे में, काउंसलिंग गाइड बुक्स में पूरे स्टेट के सारे रूल्स लिखे रहते हैं काउंसलिंग के, न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन रहता है जिसमें हम रियल टाइम अलर्ट्स भेजते हैं। टेलीग्राम पे तो नोटिस आता है, बट यहाँ पे भी सारी नोटिस आपको तुरंत मिल जाती हैं। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक गूगल फॉर्म भी लिखा है, लिंक है, वहाँ पे आप उसको भर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। फॉर्म फिलिंग में हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी ईजी आपका करते हैं। बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग बच्चों, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, जो नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करो। बैचेस के रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बच्चों, वन काउंसलिंग 2999 का है एंड वन प्रो काउंसलिंग 4999 का है। रीजन बच्चों, क्योंकि वन प्रो काउंसलिंग में हम आपको आपका पर्सनल 1-to-1 मेंटोर प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड एनरोल कर सकते हो यहाँ से। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपके अटैच हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सॉल्व करेंगे आपकी फिर से कोई ऐसी ही प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।